शेयर बाजार में गिरावट की सुनामी की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। बाजार में गिरावट की आशंका थी, लेकिन एक ही दिन में सेंसेक्स और निफ्टी 3% नीचे आ जाएंगे, ऐसी आशंका किसी को नहीं थी। गिरावट के इस सुनामी में छोटे निवेशकों को तो नुकसान हुआ ही, दिग्गजों के भी करोड़ों रुपए स्वाहा हो गए। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, सावित्री जिंदल और शिव नादर, इन चारों की दौलत एक दिन में 85,000 करोड़ रुपए घट गई है। सबसे ज्यादा नुकसान मुकेश अंबानी को हुआ है। मुकेश अंबानी की संपत्ति 3.6 बिलियन डॉलर की गिरावट के साथ 87.7 बिलियन डॉलर रह गई है। गौतम अडानी की बात करें तो उनकी दौलत 3 बिलियन डॉलर गिरकर अब 57.3 बिलियन डॉलर पर आ गई है। सावित्री जिंदल और उनके परिवार को 2.2 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। जिंदल परिवार की संपत्ति अब 33.9 बिलियन डॉलर रह गई है। शिव नादर की संपत्ति में लगभग 1.5 बिलियन डॉलर की गिरावट आई। अब उनकी संपत्ति 30.9 बिलियन डॉलर पर है। इन सभी अरबपतियों की दौलत में गिरावट शेयर बाजार की बिकवाली के चलते हुई। गिरावट की सुनामी में दिग्गज अरबपतियों के शेयरों में भी जोरदार बिकवाली देखने को मिली है। इसी का नतीजा है कि देश के टॉप अरबपतियों की दौलत में अरबों रुपए की गिरावट आई। ऐसा नहीं है कि अभी सिर्फ भारतीय बाजारों में गिरावट है, ग्लोबल मार्केट्स में भी भारत से ज्यादा गिरावट देखी गई। एलन मस्क को अब तक 130 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। जेफ बेजोस की संपत्ति में 45.2 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है और मार्क जुकरबर्ग को 28.1 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। बिल गेट्स की संपत्ति 3.38 बिलियन डॉलर घट गई है और बर्नार्ड अर्नोल्ट की संपत्ति 18.6 बिलियन डॉलर का झटका सह रही है। दुनिया भर के बाजारों में गिरावट के पीछे 5 बड़े कारण गिनाए जा रहे हैं। पहला कारण है ट्रम्प का रेसिप्रोकल टैरिफ। चीन ने यूएस पर 34% काउंटर टैरिफ लगा दिया। उसके अलावा जेपी मॉर्गन ने मंदी की आशंका को 40 से बढ़ाकर 60% कर दिया। टैरिफ से महंगाई बढ़ेगी, आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ेगा। महंगाई बढ़ने और ग्रोथ में कमी का असर कंपनियों के मुनाफे पर भी आएगा। ये भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। फिलहाल निवेशकों को इस माहौल में सावधान रहना चाहिए। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि हर नेगेटिव खबर पर बाजार करेगा रिएक्ट। जब तक अमेरिका और बाकी देशों के बीच टैरिफ को लेकर कोई स्पष्टता नहीं आती, कोई क्लैरिटी नहीं आती, तब तक बाजार में उथल पुथल जारी रह सकती है। इसलिए अब इस तक की आपको सलाह यही है कि निवेशकों को किसी भी निवेश से पहले, बाजार में दांव लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लेनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।